भाटिया का बयान सामने आया है। इस बार केजरीवाल के झूठ की पोल खुल गई है। बड़ी खबर है इस बीच, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को नकार दिया है। संजय भाटिया का बयान है ये, और उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को नकारा है। बड़ी खबर है। काफ़ी लंबे समय के बाद भाजपा ने दिल्ली पर एक बार परचम फैलाया, तो अरविंद केजरीवाल जो खुद अपनी सीट हार गए हैं उसको लेकर क्या कहना। हमारे साथ मौजूद है पूर्व एमपी जो है संजय भाटिया जी। सर, आपका इंडियन न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। आज जिला यमुनानगर आए, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, मैं कई बार हैरान होता था, मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में छात्र जीवन से हूँ। मैं सोचता था कि केजरीवाल इतना झूठ बोलते हैं और सब लोगों की समझ में भी आ रहा है, फिर सरकार कैसे बनाते हैं। लेकिन इस बार उनकी झूठ की पोल खुली है। लोगों ने पूरी तरह से उनको नकार दिया। वो खुद अपना चुनाव भी हार गए। उनको विश्लेषण करना चाहिए। जो बांटने वाली राजनीति करते हैं, भेदभाव की राजनीति करते हैं, वोट के लिए किसी भी निम्न स्तर पर उतर सकते हैं। दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ नेताओं में जिनका नाम आता है, मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं, अपनी नाकामयाबियों का ठीकरा भी उन्होंने उनके सिर डालने की कोशिश करी। अब की बार दिल्ली की जनता को समझ आई कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। उनको खुद को भी चुनाव हरा दिया, उनकी मुख्यमंत्री को भी चुनाव हरा दिया। अब आत्मचिंतन उनको करना चाहिए। जिस तरह पंजाब में उन्होंने नफरत की राजनीति करते हैं, पंजाब को आज दिवालियेपन के कगार पर उतार दिया। पंजाब में अगर आज चुनाव हो जाएं, मैं कहता हूं कि जमानत बचने लायक वोट भी वो नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसमें सर कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है वो बिल्कुल हाशिए पर आ गई, तो क्या कारण मानते हैं? कांग्रेस का मैं मानता हूं कि कांग्रेस एक तरह से एक परिवार की पार्टी रह गई है। कांग्रेस किसी समय पूरे देश को लीड करती थी, पूरे देश का नेतृत्व कांग्रेस के अंदर था। आज केवल एक परिवार तक सीमित होकर रह गया है। तभी उनका हश्र हरियाणा में ऐसा हुआ और उसी तरह से इनका हश्र दिल्ली में हुआ। कभी आपको अवसरवादित है, कभी मोदी जी के नाम का डरावा दिखाकर आप समझौता करते हो, कभी अपने स्वार्थ के चक्कर में समझौता तोड़ते हो। आज कांग्रेस इरेलेवेंट हो चुकी है हिंदुस्तान की राजनीति में। ये केवल जोड़ तोड़ करके, ये केवल भ्रम फैलाकर, ये केवल रिलीजन की कुछ लोगों को भड़काकर वोट कर, कुछ जातियों में बांटकर इस तरह के ये वोट लेने का प्रयास करते हैं। हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा, ऐसा विज़न मुझे लगता है अब कांग्रेस के पास नहीं है। जब भी हिंदुस्तान के लिए गौरव का कोई विषय होता है, कोई गौरव का क्षण होता है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल अटैक रहा हो, जो भी रहा हो, चाहे एयर स्ट्राइक रही हो, तो ये लोग अपनी ही सेना पर सवाल उठाते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस बुरी तरह से अपनी आइडियोलॉजी से, जो कभी महात्मा गांधी जी के समय में होती थी, उस आइडियोलॉजी से वो भटक चुके हैं। सर, आपको कि जिला यमुनानगर आए, यहाँ क्या प्रभारी निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, किस तरह की तैयारी है? कितने लोगों ने आवेदन दिया सर? जी, आज मेयर पद के लिए 18 लोगों ने आवेदन किया। उसके ऊपर 1 to 1 एक नाम के ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशंस हुई। इसमें हमारे पूर्व मंत्री कंवर पाल जी थे, वर्तमान में हमारे जो मंत्री हैं राणा जी वो थे, घनश्याम जी कुंभ का स्नान करने गए हुए हैं, तो उनसे फ़ोन पर भी चर्चा हुई। सभी यहाँ वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनसे 1 to 1 हमारी चर्चा हुई है। उसमें जो फीडबैक आया, उस फीडबैक की मैं एक रिपोर्ट बनाकर कल 4 बजे हमारी बैठक हरियाणा भवन में माननीय प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी जी रहेंगे, उनके आगे मैं सबमिट कर दूँगा। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ संजय भाटिया जी, जो यहाँ के प्रभारी लगाए गए। उन्होंने जहाँ दिल्ली की जीत पर जश्न मनाया, तो वहीं उन्होंने प्रदेश की जनता को संदेश भी दिया और ये भी बोला कि 18 आदमी मेयर चुनाव के लिए यहाँ पर नामांकन भर चुके हैं। कल शाम 4 बजे मीटिंग है, दिल्ली में डिसाइड होगा कौन होगा भाजपा से अगला मेयर। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा।